हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी को सबसे पहले तो वेलकम। आज हम लोग फिर से एक बार मंथली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और ये जो करंट अफेयर होगा ये अक्टूबर का होगा। कल आप सभी ने देखा होगा कि हमने नवंबर मंथ के करंट अफेयर डिस्कस किए थे, जिसका एक बहुत ही छोटा सा वीडियो मैंने अपलोड किया था रिकॉर्डेड वीडियो फॉर्म में, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के फॉर्म में। वो इसलिए ताकि आपका जो मंथली करंट अफेयर का रिविजन है वो फटाफट से हो सके। और आज भी हम लोग मंथली करंट अफेयर ही डिस्कस करेंगे और ये अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर होगा। इसमें मैं बहुत ज्यादा लंबा डिस्कशन नहीं करूंगी, बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगी, शॉर्ट में रखेंगे वीडियो लेक्चर को। और अगर आपको डिटेल में करंट अफेयर पढ़ना है डेली बेसिस पर तो आप लोग कैरियर विल एसएससी चैनल पर सुबह 8 बजे मेरी करंट अफेयर की क्लास डेली अटेंड कर सकते हैं। ये रिविजन फॉर्म में रहेगा, इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। डिटेल में हम डेली बेसिस पर पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। ये आपके एग्जाम के लिए है ताकि आप लोग फटाफट रिविजन कर सके। फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, किस राज्य ने पहली वाणिज्यिक कोयला खदान को शुरू किया है? विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च फर्स्ट कमर्शियल कोल माइन? पहला कमर्शियल कोल माइन जो है वो हाल ही में स्टार्ट करा गया है। ये कहां पर स्टार्ट करा गया है? अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है आप सभी को पता है म्यांमार और चाइना दोनों के साथ लगता है। ये बताने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि हाल फिलहाल में चाइना ने एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश के एरियाज को क्लेम करने की कोशिश की थी, है ना। चाइना का शुरू से ही ऐसा है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरियाज को अपना बताता है, उसका बस नहीं चलता, नहीं तो पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश ही वो अपना बताने लगेगा। तो अभी फिर से एक बार न्यूज में रहा था, इसीलिए करंट अफेयर पढ़ा रही हूं तो मैं चीजों को ऐड भी करती जाऊंगी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर होगा। कोयला खदान हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है, वो भी वाणिज्यिक कोयला खदान। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। असम की अगर हम लोग बात करें तो असम में कुछ टाइम पहले ही हमने देखा था पॉलीगैमी को लेकर बिल की बात करी गई, है ना। पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है? बहुविवाह। क्या होता है इसका मतलब? बहुविवाह, यानी कि पॉलीगैमी। बहुविवाह का मतलब होता है एक से ज्यादा महिला से शादी, है ना। बहुविवाह, एक से ज्यादा महिला से शादी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुविवाह कहते हैं, पॉलीगैमी कहते हैं। और इसको लेकर के असम की सरकार बड़ी परेशान थी और फाइनली बिल प्रपोज करने का असम की सरकार ने फैसला किया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। Which state recently launched माझे घर हाउसिंग रेगुलराइजेशन स्कीम? किस राज्य ने माझे घर आवास नियमितीकरण योजना को हाल ही में शुरू किया है? इसका क्या आंसर होगा? देखो, ये नाम देख के आपको महाराष्ट्र जैसा कुछ फील आ रहा होगा कि यार ऐसा नाम तो जो है हो सकता है महाराष्ट्र में हो, क्योंकि महाराष्ट्र में जो मराठी भाषा बोली जाती है उसमें इस तरह का वर्ड जो है वो यूज किया जाता है ना। मराठी भाषा भी आपको पता होगा, अभी मराठी भाषा को लेकर के भी कुछ न्यूज चल रहे थे, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो माझे घर आवास नियमितीकरण योजना जो है ये हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में नहीं गोवा में शुरू किया गया। गोवा महाराष्ट्र के जस्ट एकदम बगल में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो गोवा में ये स्टार्ट किया गया है। क्या गोवा में हाल फिलहाल में कोई सम्मेलन हुआ या फिर कोई फिल्म फेस्टिवल हुआ? ये मुझे आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर फिल्म फेस्टिवल हुआ है तो गोवा में ओपनिंग सेरेमनी उसकी कहां पर हुई थी ये भी आप लोग मुझे बताएंगे। और अगर आप लोग नहीं बता पा रहे हैं तो मैं बता दे रही हूं, पणजी, ठीक है। पणजी गोवा में ओपनिंग सेरेमनी हुई थी। ओपनिंग सेरेमनी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग क्वेश्चन से ही रिलेटेड चीजें डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड और भी जो करंट अफेयर के न्यूज है वो भी मैं बताती चलूंगी, ठीक है। पणजी गोवा में ओपनिंग सेरेमनी हुई थी हाल फिलहाल में फिल्म फेस्टिवल की, है ना, फिल्म फेस्टिवल की, ठीक है। और फिल्म फेस्टिवल का आयोजन फिर गोवा के अलग अलग प्लेसेस में हमको बहुत बेहतरीन तरीके से देखने को मिला। नेक्स्ट है, इंडिया फर्स्ट कोऑपरेटिव कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लॉन्च्ड इन विच स्टेट? इसका क्या कहा जा रहा है? भारत का पहला सहकारी संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस राज्य में हाल फिलहाल में शुरू किया गया? किस राज्य में शुरू किया गया होगा? क्या होगा इसका आंसर? जरा फटाफट देखोगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। इस साल महाराष्ट्र बहुत ज्यादा न्यूज में रहा। आपको मैं बता दूं कि महाराष्ट्र इस साल इसलिए न्यूज में रहा क्योंकि एक तो एक पिक्चर रिलीज हुई थी जिस पिक्चर का नाम क्या था? औरंगजेब के बारे में, जिसमें दिखाया गया। देखो, मैं पिक्चर वगैरह ज्यादा देखती नहीं हूँ, लेकिन पिक्चर का नाम शायद कुछ एस से था, है ना। और उस पिक्चर में औरंगजेब को लेकर के काफी सारी, मेरे को एकदम से नाम ध्यान नहीं आ रहा है मूवी वगैरह मैं कम ही देखती हूँ। तो अभी वो मूवी न्यूज में आ रही थी, उस मूवी के बारे में आर्टिकल्स छप रहे थे, इस चक्कर में औरंगजेब की कब्र जो है वो न्यूज में आ गई। औरंगजेब की कब्र न्यूज में आ गई। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग करी जा रही थी और औरंगजेब की जो कब्र है वो महाराष्ट्र में ही स्थित है। ये जरूर आप लोग याद रखेंगे। अभी करंट अफेयर में चल रहा था, हिस्ट्री करंट अफेयर दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। दूसरी चीज, महाराष्ट्र में कुछ समय पहले हमने देखा है ना, पुराने करंट अफेयर भी तो पूछे जाते हैं ना, तो कि एक स्टेट से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है सारे के सारे हम देखेंगे। तो हाल फिलहाल में छत्रपति शिवाजी मंदिर का उद्घाटन भी यहां पर किया गया था। छत्रपति शिवाजी मंदिर, ये भी महाराष्ट्र में हमको देखने को मिला है, ठीक है।
चलो नेक्स्ट देखते हैं। G20 एनर्जी मीट विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच प्लेस। ये आप लोग ऐसा फील कीजिए कि हम लोग अक्टूबर का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। ये मत फील कीजिए आप लोग कि ये हो चुका है तो फिर यहाँ क्यों लिखा है कि आयोजित किया जाएगा। आप लोग अपने मन में यही रखिए कि हम अक्टूबर में पढ़ रहे हैं और अक्टूबर का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। अभी जो होने वाला है या हो रहा है वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी मीट भले ही हो चुका होगा लेकिन हम लोग उसी हिसाब से पढ़ेंगे कि हम लोग अक्टूबर मंथ में और हम अक्टूबर महीने में बैठ के करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, एकदम कंसंट्रेट करके। G20 एनर्जी मीट विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। अक्टूबर मंथ के हिसाब से देखेंगे तो होने वाला था और अब ये हो चुका है फिलहाल, है ना। तो कहां पर हुआ है ये भी पूछा जा सकता है आपसे, G20 एनर्जी मीट। तो जरूर ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए साउथ अफ्रीका इसका आंसर होगा, ठीक है। अब यहां पर मैं ऐसा भी कर सकती हूं कि मीट ऑर्गेनाइज्ड इन विच प्लेस, है ना, मैं हटा देती हूँ विल बी। G20 ऊर्जा सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया, मैं इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं यहां पर लिख देती हूँ क्योंकि ये हो चुका है, ठीक है। तो मैं ही यहां पर आपका कंफ्यूजन दूर कर लेती हूँ, किया गया है, ठीक है। कहां पर किया गया है, कहां पर किया गया है, ये किया गया है, मीट हैज बीन कर देती हूं मैं इसको, ये ऑर्गेनाइज हो चुका है, ये किया गया है दक्षिण अफ्रीका में। एक बात मेरी जरूर ध्यान रखेंगे, G20 की मेजबानी, G20 की जो मेजबानी है वो इस साल, है ना, G20 की जो मेजबानी है वो इस साल कौन कर रहा है, वो इस साल दक्षिण अफ्रीका ही कर रहा है। कौन कर रहा है, दक्षिण अफ्रीका, है ना। 2025 में G20 के जितने भी सम्मेलन हुए हैं सबकी मेजबानी दक्षिण अफ्रीका ने ही करी है। अगर 2025 से रिलेटेड आपसे G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग, G20 फाइनेंशियल मिनिस्टर मीटिंग, फाइनेंस मिनिस्टर मीटिंग, कोई भी मीटिंग पूछा जाएगा G20 लिखा है तो मतलब आप लोग दक्षिण अफ्रीका लगा देंगे आंसर, ठीक है क्या। ये ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। G20 का कोई मुख्यालय नहीं है, G20 का कोई मुख्यालय नहीं है, ये जरूर ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं, अक्टूबर के महीने में एक दुर्लभ यूरोपीय पक्षी देखा गया जिसका नाम है ऑर्टोलन बंटिंग। क्या नाम है इसका, ऑर्टोलन बंटिंग। ये हाल ही में कौन से भारत के राज्य में देखा गया, ये जो पक्षी है ये कौन से स्टेट में देखा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेस्ट बंगाल। क्या आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए वेस्ट बंगाल इसका आंसर हो जाएगा। यहां पर ये देखने को मिला है, वेस्ट बंगाल में भी काफी सारी चीजों को GI टैग भी दिया गया है। और एक बात, नॉर्मली हम लोग टाइगर रिजर्व वगैरह पढ़ते हैं, स्टैटिक वाले पोर्शन में पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट वाले पोर्शन में भी पढ़ते हैं, लेकिन अगर कोई टाइगर रिजर्व न्यूज में है तो उसको करंट अफेयर में भी पढ़ना है। अभी कुछ समय पहले सुंदरबन टाइगर रिजर्व न्यूज में था, सुंदरबन टाइगर रिजर्व ये न्यूज में था अभी फिलहाल। पश्चिम बंगाल में तुम्हें मिलेगा सुंदरबन टाइगर रिजर्व, कहां पर मिलेगा, पश्चिम बंगाल में। यह भी न्यूज में बना हुआ था, यह ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारत ने कौन से देश के सुपरमार्केट में यूपीआई को लॉन्च कर दिया है। नॉर्मली यूपीआई इंडिया के अलावा भी बहुत सी कंट्रीज में प्रचलित हो चुका है, ठीक है। जिस तरीके से इंडिया में यूपीआई बहुत फेमस हुआ, बहुत पॉपुलर हुआ, हर कोई यूपीआई का इस्तेमाल कर रहा है, सेम उस तरीके से इंडिया के बाहर भी बहुत सी कंट्रीज है जो यूपीआई में इंटरेस्ट काफी ज्यादा ले रही है। लेकिन अब ये पूछा जा रहा है कि किस देश के सुपरमार्केट में यूपीआई लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कतर के सुपरमार्केट में यूपीआई लॉन्च किया गया है। कहां के सुपरमार्केट में, कतर के सुपरमार्केट में, ठीक है, यूपीआई को लॉन्च किया गया है। ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। यूपीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ये पूछा जा सकता है आपसे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस ये इसका फुल फॉर्म होता है। यूपीआई को लॉन्च कब किया गया, यूपीआई को लॉन्च किया गया सन 2016 में। यूपीआई को बनाया किसने था, तो एनपीसीआई के द्वारा यूपीआई को बनाया गया था, मतलब लॉन्च किया गया था एनपीसीआई के थ्रू। और एनपीसीआई जो है वो भी आरबीआई के अंडर ही आता है। आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप बस यूपीआई का फुल फॉर्म याद रखिए, इसका लॉन्च याद रखिए, और किस देश के सुपरमार्केट में लॉन्च हुआ है, तो ये सुपरमार्केट वर्ड जरूर याद रखेंगे, तो ये कतर इसका आंसर हो जाएगा। कतर की कैपिटल दोहा है, और कतर में मैं आपको बता दूं थोड़ा पुराना करंट अफेयर, 2022 में कतर में फीफा का आखिरी विश्व कप हुआ था, क्योंकि फीफा का विश्व कप 4 साल में एक बार होता है। तो 2022 के बाद अब ये 2026 में होगा। तो अगर फीफा से रिलेटेड सवाल आया तो आपका 2022 का पूछा जाएगा या उससे भी पुराना पूछा जाएगा, ठीक है। तो 2022 का याद रखना है, क्योंकि 26 वाला हुआ नहीं है। तो 2022 में कतर में हुआ था, और इसको जीता किसने था, इसको जीता था अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने जीत हासिल की थी,
ठीक है, जीता था कौन? अर्जेंटीना। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2025 में 10वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, जिसका नाम है नैट पोलरिक्स। क्या नाम है इसका? नैट पोलरिक्स। ये कहां पर कंडक्ट किया गया है? एक्सरसाइज नैट पोलरिक्स जो है ये कहां पर कंडक्ट किया गया है हाल फिलहाल में? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा चेन्नई। तमिलनाडु में जगह है चेन्नई। ठीक है, चेन्नई इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा चेन्नई, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। यहीं पर नैट पोलरिक्स का आयोजन हाल फिलहाल में किया गया है। थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सैन्य संचार को मानकीकृत करने के लिए IRSA 1.0 का अनावरण किया? IRSA 1.0 का अनावरण हाल फिलहाल में किसके द्वारा किया गया है, ये पूछा जा रहा है। इसका क्या आंसर होगा? देखिए, इसका आंसर होगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 में इसका गठन हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको दिल्ली में मिलेगा। इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पर मिलेगा? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। इसके जो अध्यक्ष हैं, DRDO के जो अध्यक्ष है उनका नाम है SV कामत, है ना। DRDO के जो चेयरमैन है इनका नाम SV कामत है। ऑप्शन नंबर सी DRDO इसका आंसर हो जाएगा। ये सारे डिटेल आपको याद रखने हैं, क्योंकि SV कामत अभी न्यूज में था और DRDO हमेशा न्यूज में रहता है। भारत के रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए DRDO को जाना जाता है। ठीक है, DRDO के पूरे भारत में अलग अलग शहरों में 50 से भी ज्यादा लैबोरेटरीज मौजूद है। चलो नेक्स्ट देखो। वर्ल्ड बैंक रेजेस इंडिया फाइनेंशियल ईयर 2026 ग्रोथ फोरकास्ट टू हाउ मच? विश्व बैंक ने भारत के वित्त वर्ष 2026 के विकास अनुमान को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? देखो, 8.7% तो कभी करेगा नहीं, ये बहुत ज्यादा हो जाता है। रेंज रहता है इसका 6 से 7% के बीच में, या तो 6% होगा, 6.2% होगा, 6.5% होगा, इस तरीके से रहेगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। हमेशा याद रखना, जब ग्रोथ रेट की बात आती है ना, तो कभी भी इंडिया की ग्रोथ रेट को कोई भी संगठन इतनी आसानी से इतना नहीं बोलेगा। रेंज आप लोग थोड़ा अपने माइंड में बिठा के रखना, 6 to 7% के बीच में। 7% भी बड़ी मुश्किल से हो सकता है। आप मतलब ये समझ लो 6 to 6.9% के आसपास यहां पर ये आपको देखने को मिलेगा। विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक के जो अध्यक्ष है उनका नाम है अजय बांगा, भारतीय मूल के हैं ये, है ना। और विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये आपको वॉशिंगटन DC में मिल जाएगा। ठीक है, और विश्व बैंक का गठन करने के लिए जो सम्मेलन हुआ था उस सम्मेलन का नाम है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, यानी कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पीएम मोदी ने हाल फिलहाल में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन कहां पर किया था? अक्टूबर महीने का करंट अफेयर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किस स्थान पर किया था? जयपुर नहीं होगा, लखनऊ नहीं होगा, पटना नहीं होगा, न्यू दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जरूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कांग्रेस था ये, बहुत इंपॉर्टेंट सम्मेलन था। न्यू दिल्ली इसका आंसर आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है। अक्टूबर के महीने में एक और चीज चर्चा में रही, नोबेल प्राइज। एक एक करके नोबेल प्राइज अनाउंस किया जाता है। आज एक अनाउंस किया गया, कल दूसरा किया जाएगा, परसों तीसरा किया जाएगा। इस तरीके से एक एक करके नोबेल प्राइज को अनाउंस किया जाता है। यहां पर पूछा जा रहा है कि नोबेल प्राइज जो है लिटरेचर में किसको दिया गया? लिटरेचर का जो नोबेल पुरस्कार है ये किसको दिया गया? तो लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार आपको ध्यान रखना है, लाजलो को दिया गया। लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? लाजलो को लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार इस साल दिया गया है। ये लेखकों को दिया जाता है। और अगर हम लोग बात करें पिछले साल की, तो हैन कैंग को लास्ट टाइम यानी 2024 का नोबेल प्राइज दिया गया था। 2024 का नोबेल हैन कैंग को पिछले साल दिया गया था। ये आपको याद रखना है, साउथ कोरिया की राइटर है ये। ठीक है, 1913 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था। ये हम कैसे भूल सकते हैं, पहले इंडियन थे ये, है ना।
पहले इंडियन थे, ये हम बिल्कुल नहीं भूल सकते। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था। नेक्स्ट देखो, अच्छा फटाफट जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको मैं बैच के बारे में बता देती हूँ। जितने भी बच्चे रेलवे का फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं उनके लिए फाउंडेशन बैच मौजूद है। यहाँ पर एडमिशंस स्टार्ट हो चुके हैं काफी पहले, 24 नवंबर से ही बैच स्टार्ट हो चुका है और ये दिसंबर का महीना आ चुका है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। आप लोग ये बैच लेकर के भी फटाफट तैयारी अपनी बेहतर कर सकते हो। ठीक है, ये रेलवे का फाउंडेशन बैच है। इसकी प्राइस मात्र 999 है, लेकिन इसमें ना एक बहुत अच्छी चीज है, आपको कुछ चीजें फ्री मिल रही हैं। यहां पर आपको दो प्राइस दिख रही होंगी जिनको मैंने काट दिया। मैंने दोनों तरफ के 999 को काट दिया। यहां पर आप लोग देखेंगे तो रेलवे का रिवीजन बैच और रेलवे का प्रैक्टिस बैच, ये दोनों ही बैचेस आपको दिए जा रहे हैं बिल्कुल फ्री। यानी आप फाउंडेशन बैच लेते हैं तो आपको प्रैक्टिस बैच और रिवीजन बैच दोनों बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है, इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। अब देख लेते हैं, अक्टूबर के महीने में एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुआ, एक बहुत इंपॉर्टेंट नियुक्ति हुई। ऑड्रे अजोले जिस संगठन की डायरेक्टर जनरल थी, है ना, ऑड्रे अजोले जिस संगठन की डायरेक्टर जनरल थी, अब ये उस संगठन की डायरेक्टर जनरल नहीं है। अब नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं कौन? खालिद अल एनानी। खालिद अल एनानी यूनेस्को के नए डायरेक्टर जनरल ये बन चुके हैं। अभी तक ऑड्रे अजोले हुआ करती थी, लेकिन अब ये नहीं रही, मतलब इनका अब हो चुका काम खत्म, कार्यकाल खत्म। तो अब खालिद अल एनानी ने जो है, नहीं रही का मतलब डायरेक्टर जनरल नहीं रही, गलत मत समझ लेना, ठीक है, महिला है ये, है ना, और इतने इंपॉर्टेंट पोस्ट पर थी। यूनेस्को का जो गठन है वो हुआ था 1945 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको पेरिस में मिल जाएगा, और यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये अपॉइंटमेंट जरूर आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी दिया गया था। फिजिक्स का नोबेल प्राइज किसको दिया गया था? तो ये देखिए 2025 में फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज है वो जॉन क्लार्क, माइकल डेवोट और जॉन एम मार्टिनीज को दिया गया था। यानी कि जॉन दो है यहाँ पर, जॉन क्लार्क है, एक जॉन मार्टिनीज है। तो मार्टिनीज का नाम तो आप लोग याद ही रखेंगे, ठीक है। जॉन दो जॉन हो गए, और एक हो गए माइकल। एक कौन हो गए? माइकल या मिशेल। तो ये नाम जरूर याद रखेंगे। फिजिक्स में नोबेल प्राइज इनको दिया गया है। 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, मैथ्स में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, ध्यान रखेंगे। मैथ्स के लिए ना कभी नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता, मैथ्स के लिए मिलता है एबल प्राइज। क्या मिलता है मैथ्स के लिए? एबल प्राइज मिलता है। विच कंट्री वॉज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली? किस देश ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा की मेजबानी हाल फिलहाल में करी थी? सौर गठबंधन सभा की जो मेजबानी है वो हाल फिलहाल में भारत के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। मैं थोड़ा सा यहां पर अच्छे से टिक कर देती हूं, इंडिया इसका आंसर होगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन की अगर हम लोग बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम में मिल जाएगा। कहां पर मिल जाएगा हेडक्वार्टर? गुरुग्राम में मिल जाएगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। इसका जो गठन है वो 2015 में हुआ था। फ्रांस और फ्रांस के साथ में इंडिया, फ्रांस और फ्रांस के साथ में इंडिया दोनों ने मिलकर इसके बारे में बात करी थी, प्रस्ताव रखा था, और 2015 में इन्हीं दोनों कंट्रीज की वजह से इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट है, विच कंट्री लॉन्च साउथ ईस्ट एशियाज फर्स्ट कोरल क्रायो बैंक? दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक किस देश ने लॉन्च किया था हाल फिलहाल में? कोरल क्रायो बैंक को कौन सी कंट्री ने हाल फिलहाल में लॉन्च किया था? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिलीपींस। क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, फिलीपींस इसका आंसर होगा। मनीला फिलीपींस की राजधानी है। कुछ समय पहले इंडिया ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल भी दिया था। आपको अगर याद हो, थोड़ा पुराना करंट अफेयर है लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। कुछ समय पहले इंडिया के द्वारा ये ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया और रशिया मिलकर बनाते हैं। भारत के साथ साथ रूस दोनों मिलकर बनाते हैं इसको, ब्रह्मोस मिसाइल को, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, और हाँ एक और चीज, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई विकास
एशियाई विकास बैंक, इसका मुख्यालय भी आपको मनीला में ही मिलेगा, मनीला फिलीपींस में एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन कहां पर किया? कोई भी चीज अगर पहली बार हो रही है तो बहुत जरूरी है कि हम उस चीज को बेहतर तरीके से पढ़ें। इसका आंसर हो जाएगा सोनीपत। सोनीपत पड़ता है हरियाणा में और इसका उद्घाटन सोनीपत में किया गया है। एग्जाम में अगर आया तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, क्या हरियाणा में इस महीने, अभी हाल फिलहाल में क्या कुछ हुआ है इस महीने या नवंबर के महीने में कुछ हुआ है क्या? तो बिल्कुल हुआ है, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कुछ समय पहले ही यहां पर हुआ और यह अंतरराष्ट्रीय स्तर का है, ये ध्यान रखेंगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन हमको देखने को मिला था। Which organization released a report on global social justice? ग्लोबल सोशल जस्टिस पर जो रिपोर्ट है, वैश्विक सामाजिक न्याय पर जो रिपोर्ट है, ये हाल फिलहाल में किसके द्वारा जारी करी गई है? ILO, WTO, WHO या फिर IMF? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ILO। ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन 1919 में हुआ था। इसका गठन कब हुआ था? 1919 में। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि इसका आपको मुख्यालय कहां पर मिल जाएगा, इसका मुख्यालय कहां पर मिल जाएगा, ये मुझे आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट सेलिब्रेटेड मेरा हो चोंगबा फेस्टिवल रिसेंटली? हाल फिलहाल में एक राज्य है जिस राज्य ने मेरा हो चोंगबा उत्सव जो है वो मनाया है। ये कौन से राज्य ने हाल फिलहाल में मनाया है? इसी राज्य में संगई महोत्सव भी होता है। इसी राज्य में क्या होता है? संगई महोत्सव, जिस संगई महोत्सव को लेकर बहुत इश्यूज छिड़े हैं अभी, है ना। संगई महोत्सव का आयोजन इसी राज्य में होता है और इस राज्य में संगई महोत्सव को लेकर प्रोटेस्ट होने लग गए थे। वो इसलिए क्योंकि इस राज्य में स्टेबिलिटी नहीं है, अभी प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है और लोगों का कहना है कि आप लोग संगई महोत्सव का आयोजन कैसे होने दे रहे हो, जब आधे से ज्यादा लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है, वो कैंप में रह रहे हैं। जो मणिपुर में हिंसा हुई थी ना 2023 में शुरू हुई थी, वो अभी तक पूरी तरीके से दबी नहीं है। सरकार ने यहाँ पर जो है वहां पर सरकार गिर गई पूरी तरीके से, एन बीरेन सिंह को इस्तीफा देना पड़ गया। उसके बाद अजय भल्ला वहां के गवर्नर, उन्होंने अपने हाथ में सारी चीजें ली। उसके बाद वहां पर राष्ट्रपति शासन लग गया, तो स्थिति बहुत खराब बनी हुई है। लोगों का कहना है कि संगई महोत्सव नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर लोग जो है, आधे से ज्यादा लोग अपना घर छोड़कर कैंप्स में रह रहे हैं। पहले उनकी व्यवस्था करो फिर महोत्सव हो। तो मणिपुर इसका आंसर हो जाएगा। मेरा हो चोंगबा उत्सव भी मणिपुर में ही मनाया जाता है। मणिपुर में जिन्होंने इस्तीफा दिया था उनका नाम था एन बीरेन सिंह। ये मणिपुर के क्या थे? पूर्व मुख्यमंत्री मणिपुर के। दूसरी चीज, मणिपुर के जो राज्यपाल है उनका नाम है अजय भल्ला। क्या है ये? मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला। और मणिपुर में आप देखोगे तो अभी राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट्स रूल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? प्रेसिडेंट्स रूल लगा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र शुरू कर दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड फर्स्ट एनिमल बर्थ कंट्रोल ट्रेनिंग सेंटर रिसेंटली? इसका क्या आंसर होगा? इसका सिंपल सा आंसर होगा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में एक जगह है लखनऊ। बस ये इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश लखनऊ। ठीक है, बर्थ कंट्रोल ट्रेनिंग सेंटर मेनली पता है ये डॉग्स के लिए ही किया जा रहा है। नसबंदी होती है ना, ताकि बर्थ को कंट्रोल किया जा सके, तो मेनली ये डॉग्स के लिए हो रहा है। ये लिखा तो है पशु जन्म नियंत्रण, लेकिन पशुओं में मेनली इसमें कुत्तों को यानी डॉग्स को ही टारगेट किया जाएगा, स्ट्रीट डॉग्स को मेनली। ठीक है, तो ये जरूर आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री अप्रूव्स करेंसी रीडिनोमिनेशन फॉर टू टैकल इन्फ्लेशन? मुद्रा स्फीति से निपटने के लिए किस देश ने मुद्रा पुनर्मूल्यांकन को मंजूरी हाल ही में दी है? ये भारत ने नहीं दी है, हम सभी को पता है, ये ईरान नाम के देश ने दिया है। कौन से देश ने दिया है? ईरान ने। अभी कुछ समय पहले एक और न्यूज आई थी, ईरान ने भारत के लिए वीजा फ्री एंट्री को बंद कर दिया था। आपको याद होगा, डेली करंट अफेयर की क्लास जो बच्चे मुझसे लेते हैं कैरियरविल एसएससी चैनल पर रोज सुबह 8 बजे, उनको मैंने बहुत डिटेल में ये चीज बताई भी थी कि ईरान ने हाल फिलहाल में भारत के लिए वीजा फ्री एंट्री को बंद कर दिया था। ठीक है, तो ये जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 2025 में गुड समैरिटन पहल शुरू करी है? बहुत सारे राज्य में गुड समैरिटन पहल पहले से चल रही है। ये क्या होता है? गुड समैरिटन कौन होते हैं? तो देखिए, आपके जैसे और मेरे जैसे जो लोग हैं, जब हम रास्ते से गुजरते हैं तो उस टाइम हम देखते हैं कि कभी अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो तुरंत ही उसको उठाकर कुछ लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं और कुछ लोग मुंह फेर के चले जाते हैं जैसे उन्होंने देखा ही ना हो। जो लोग उनको उठाकर हॉस्पिटल तक ले जाते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है कि उनसे ही पुलिस पूछताछ करने लगती है कि आपको ये कहाँ मिले, आप
आप इनको कैसे जानते हैं आप, जबकि उस इंसान का उस मरीज से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो बस मदद करने के लिए आए थे। तो ऐसे केस में क्या होता है ना, पुलिस वालों को लेकर डर बैठ जाता है जनता के मन में कि यार हमने मदद कर दी तो फिर हम ही ना फंस जाएं, इसलिए बहुत से लोग मदद करने से पीछे हटते हैं। तो बहुत सारे राज्यों में गुड समैरिटन पहल को चलाया जाता है ताकि लोग पुलिस से ना डरे, खुद आगे आए और आगे आके मदद करे लोगों की। और अगर कोई मदद कर रहा है तो उसको गुड समैरिटन बोला जाता है और उसको पैसे भी मिलते हैं, किसी राज्य में 5,000, किसी राज्य में 25,000, है ना, कितना भी दिया जा सकता है। तो ये कोई पहली बार नहीं है, उत्तर प्रदेश में ये हाल ही में ये पहल शुरू किया गया है, बस ये बात है। हाल ही में खबरों में रही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी कहां पर स्थित है? इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी इज लोकेटेड इन विच स्टेट सीन इन न्यूज रिसेंटली? इसका क्या आंसर हो जाएगा, फटाफट बताओगे इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। अब उत्तराखंड में कहां? तो उत्तराखंड में एक जगह है जिसका नाम है देहरादून, बहुत प्यारी जगह है, ठीक है। उत्तराखंड में जो जगह है देहरादून, वो इसका आंसर हो जाएगा। कर्णक टेम्पल, ये कोणार्क टेम्पल नहीं है, ये कर्णक टेम्पल है। हाल ही में खबरों में रहा कर्णक मंदिर किस देश में स्थित है? ये अभी न्यूज में चल रहा था। जब भी मंदिर की बात आती है सबसे पहले हमारा ध्यान भारत की ओर आता है, कभी हमारा ध्यान इजिप्ट की ओर नहीं जाता। जब पिरामिड की बात होती है तब हमारा ध्यान इजिप्ट की ओर जाता है ना, क्योंकि पिरामिड आपको इजिप्ट में ही मिलेंगे, गीजा के पिरामिड। लेकिन मंदिर भी है इजिप्ट में, कर्णक टेम्पल जो है वो इजिप्ट में है और अभी फिलहाल ये कर्णक टेम्पल न्यूज में भी रहा था। नेक्स्ट देखिए, टाइफून मातमो हिट विच कंट्री कॉजिंग मेजर डिसरप्शन? कुछ समय पहले एक तूफान आया था जिसको हम लोग मैतमो के नाम से जानते हैं। ये किस देश में भारी व्यवधान इस तूफान ने पैदा किया है? किसी भी एरिया में टाइफून अगर लिखा हुआ है तो आप लोग जरूर समझ जाएंगे कि टाइफून साइक्लोन्स को ही बोला जाता है, लेकिन चाइना, ताइवान, उसके बाद जापान, इन एरिया में अगर साइक्लोन आ रहा है तो उसको टाइफून बोला जाएगा। वहीं अगर भारत की तरफ आ रहा है साइक्लोन तो हम लोग उसको साइक्लोन ही बोलते हैं। वहीं अगर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के किसी देश में साइक्लोन आ रहा है तो उसको वो लोग हरिकेन कहते हैं। यानी है सेम चीज, बस नाम अलग अलग जगह में अलग अलग है। तो ये जो टाइफून है ये एक तरीके का साइक्लोन ही है जिसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट होता है बस। ऑप्शन नंबर ए चाइना इसका आंसर होगा, चाइना में ये हमको देखने को मिला था। नेक्स्ट है, विच स्टेट सेट्स 100 मीटर क्राइटेरिया, 100 मीटर हाइट क्राइटेरिया फॉर अरावली हिल? अरावली पहाड़ियों के लिए 100 मीटर ऊंचाई का मानदंड किस राज्य ने निर्धारित करा है? यानी कि किस राज्य ने ऐसा बोला है कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो बहुत लंबी है, इसमें किसी भी पर्वत को तभी अरावली का हिस्सा माना जाएगा जब उसकी ऊंचाई 100 मीटर होगी। 100 मीटर से कम अगर किसी पहाड़ी की ऊंचाई है तो वो अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। तो ये कौन से राज्य ने हाल ही में बोला है, आपसे ये पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा नाम के राज्य ने ये हाल ही में बोला है कि अरावली का अगर हिस्सा किसी पहाड़ी को माना जाए तो वो उसी को माना जाए जिसकी हाइट, जिसकी ऊंचाई कम से कम 100 मीटर हो। निम्नलिखित में से किसने भारतीय रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर 1.0 का अनावरण हाल ही में किया है? इसरो, नासा, डीआरडीओ या फिर रोसकॉस्मोस? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डीआरडीओ, क्योंकि डीआरडीओ के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है बहुत डिटेल में, तो मैं अभी बार बार इस चीज को डिस्कस नहीं करूंगी। रोसकॉस्मोस रूस की स्पेस एजेंसी है, जैसे इंडिया का इसरो है ना, भारत का इसरो है, उसी तरीके से रशिया का रोसकॉस्मोस है और उसी तरीके से अमेरिका का नासा है। ये सब स्पेस एजेंसी है, लेकिन डीआरडीओ कोई स्पेस एजेंसी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेयर्ड दिवाली अ स्टेट हॉलीडे? एक जगह है भारत में नहीं, भारत के बाहर, भारत में तो भाई दिवाली नेशनल फेस्टिवल है, कौन से देश में जहां पर दिवाली के दिन स्टेट हॉलीडे के रूप में दिवाली के दिन को घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैलिफोर्निया। ऑप्शन नंबर बी, कैलिफोर्निया इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, विच कंट्रीज मरीन फिश टू गेट एमएससी सर्टिफिकेशन बाय 2026? कौन से देश की समुद्री मछली को 2026 तक एमएससी प्रमाणन प्राप्त होने वाला है? तो ये भारत को ही प्राप्त होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन, भारत का पहला बुलेट ट्रेन कौन से ईयर तक ऑपरेशनल हो जाएगा? यानी कि भारत में बुलेट ट्रेन पहली बार कब से चलाया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 2027 इसका आंसर होगा। जितने भी बच्चों ने 2027 लगाया है सभी का आंसर सही है। Who launched foreign currency settlement system at गिफ्ट सिटी? गिफ्ट सिटी में विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? इसका आंसर होगा फाइनेंस मिनिस्टर। अभी फिलहाल हमारी जो भारत की फाइनेंस मिनिस्टर है वो है निर्मला सीतारमन। एक और चीज अपने दिमाग में आप लोग बिठा लेंगे कि मैं ये एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूं कि जीएसटी परिषद जो होता है, जिसको हम लोग जीएसटी काउंसिल कहते हैं, इस जीएसटी काउंसिल के जो अध्यक्ष होते हैं
इस जीएसटी काउंसिल के जो अध्यक्ष होते हैं वो निर्मला सीतारमन ही है, यानी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ही जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड बायोमेट्रिक यूपीआई ऑथेंटिकेशन, इनमें से किसने बायोमेट्रिक यूपीआई प्रमाणीकरण को शुरू कर दिया है? इसका आंसर होगा आरबीआई और एनपीसीआई। ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी इसका आंसर हो जाएगा, आरबीआई और एनपीसीआई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने किस स्थान पर सैटकॉम शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया था? हाल फिलहाल में सैटकॉम शिखर सम्मेलन का उद्घाटन जो है ये मुंबई में किया गया या नई दिल्ली में किया गया? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन जहां पर हुआ यानी कि न्यू दिल्ली, जहां पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था इंडियन मोबाइल कांग्रेस का जहां पर आयोजन हुआ वहीं पर सैटकॉम का भी उद्घाटन किया गया, इंडियन मोबाइल कांग्रेस। नेक्स्ट देखो, विच ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस न्यू बायोमेट्रिक एंट्री एग्जिट सिस्टम, किस संगठन ने नई बायोमेट्रिक प्रवेश निकास प्रणाली जो है ये शुरू कर दी है? ये यूरोपीय संघ ने शुरू करी है, यानी कि यूरोपियन यूनियन ने शुरू करी है। किसने शुरू करा है? ये यूरोपियन यूनियन ने ये शुरू करा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, किस संगठन ने ऑनलाइन राष्ट्रीय औषधि लाइसेंसिंग प्रणाली यानी कि ONDLS पोर्टल को विकसित किया है हाल ही में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CDAC। CDAC का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या बोलोगे? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। भारी भरकम इंग्लिश है थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा तो बेटा मेहनत करनी पड़ेगी। देखो फुल फॉर्म वगैरह पूछे जाते हैं इसलिए थोड़ा आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब आप लोग मुझे होमवर्क दे रही हूं मैं आपको, नंगल वन्य जीव अभ्यारण्य थोड़ा चर्चा में था, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नंगल वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है। ये था हमारा अक्टूबर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है, जो हमने कवर कर लिया है। ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि मैं 20-25 मिनट या आधे घंटे में पूरा डिटेल डिस्कशन करूं। उसके लिए आपको डेली कैरियर विल एसएससी चैनल पर मेरी करंट अफेयर की क्लास सुबह 8 बजे होती है, उसको अटेंड करना है। ये आपके एग्जाम के लिए क्विक रिवीजन था। करंट अफेयर बाय जयश्री मैम टेलीग्राम चैनल का नाम है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको इसी में मिलेगा, या फिर ये स्कैनर है, इस स्कैनर को आप लोग स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। और अगला जो सेशन होगा उसमें हम लोग नवंबर और अक्टूबर का हमने डिस्कस कर लिया, अब हम लोग सितंबर का डिस्कस करेंगे करंट अफेयर। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।